अच्छा, आप डॉक्टर होके भी इन चीजों को मानते हैं कि देवी शक्तियां या ये इस तरह की जो मिथ होती है उनको आप मानते हैं? जी, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली तो बात ये है कि देखें, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कॉलर था वो मैक्स मुलर था। और मैक्स मुलर ने एक बड़ी कमाल की बात की थी कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अथीस्ट होते हैं, दूसरे थीस्ट होते हैं। अथीस्ट वो होते हैं जो भगवान को, खुदा को नहीं मानते हैं। थीस्ट वो होते हैं जो भगवान को, खुदा को मानते हैं। यकीनन जो खुदा को मानते हैं, तो हिंदू माइथोलॉजी में ये है कि हमारे यहाँ गॉड्स होते हैं। एक गॉड जी बड़े से, हिंदुइज्म में भी उसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक गॉड जी छोटे से भी लिखा जाता है, जिसको हम देवी अवतार या छोटा इनकारनेट उसको कहते हैं। अब ये बात है कि जिस बंदे का विश्वास होता है, जो जिस पे भरोसा करता है, जिसका बहुत ज्यादा फेथ होता है, जिस बंदे का सबसे ज्यादा फेथ होता है, मैक्स मुलर ने कहा है, वो जिंदगी में बहुत खुश होता है। और बंदा जो अथीस्ट होता है, मैक्स मुलर है। और दूसरी बात ये है कि चारण को हमेशा हम जो राजपूत हैं वो उसको बारजी कहते हैं, उनको बा कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक ही जाति है, चारण जाति, जिसमें जो भी चारण होता है वो हमारी प्रोड़ में जैसे ही आ जाता है तो हमारी औकात तक महदूद नहीं होता है, वो हमारे घर में भी आ जाता है। हमारी सगाइयाँ, हमारी रिश्तेदारियाँ, हमारे खत किताबत सब इनके यहाँ हुआ करते थे। चारण ही शादी और बियाह के नारे लेकर के जाते थे। चारण ही समाचार लेकर के उस राजकुमारी के आते थे, उनके वालदीन के। क्योंकि चारण एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसी जाति है जो हर चीज में उनका बहुत बड़ा किरदार रहता है। सबसे अहम तो बात यह है कि चारण के बगैर राजपूत का न कोई त्यौहार है, न कोई दिन है, न कोई रीत है, न कोई रस्म है, न कोई रस है, न कोई रिहान है। तो चारण तारण रजपूता भगता तारण राम, एक ले चाले सरगापुरी, दूजा राखे नवखंड राम। के राजपूत को अगर तरना है इस संसार में, तो वो चारण उसको तार सकता है। भगता तारण राम और भगत। हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ खारोड़, जो बहुत ही बड़ा तारीखी स्थान है। खारोड़ चारण में देवल माता जी का स्थान, जो साक्षात हिंगलाज माता जी का अवतार है। और मेरे साथ आज एक थर के राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले बहुत ही बड़े जानकार, मौखिक लेखक डॉक्टर नाथू सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए तो हम आज कुछ जानकारी लेते हैं डॉक्टर नाथू सिंह साहब से देवल माता जी के बारे में, और बेथा कुल जो चारण है उनके लिए भी इनसे हम मालूमात लेंगे कि इनका क्या कहना है। तो डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया, आला किस्म का। और सबसे पहले यहाँ आकर के बहुत बड़ी खुशी हुई और देवल माता के चरणों में यहाँ आकर के अपना शीश नमाया, प्रार्थना की। और ये दशहरों के दिन पे यहाँ देवल माता का त्यौहार है, इसका इनेकाद किया गया है। और हंगलाज माता का ये अवतार है। बेसिकली ये कहानी तो पार्वती जी के यहाँ होती है। और पार्वती जी के पिता ने जब बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था, तो उसमें जो पार्वती जी ने क्रोध में आकर के अपने आप को भस्म किया था। और शिव भगवान भोला शंभू उसको जब लेकर आकाश में उड़े थे, तो उनके शरीर के मुख्तलिफ अंग 64 या 84 मुख्तलिफ मकामा तक जाकर गिरे थे। और उनके जो शीश थे वो जाकर के हिंगलाज माता में गिरा था। तो देवियों में सबसे बड़ा जो स्थान है वो हिंगलाज माता का है। और देवल माता हिंगलाज माता का ही अवतार है। हिंदू माइथोलॉजी में री इनकारनेशन, दोबारा अवतार लेने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम उसी फेथ में और उसी भरोसे पे जिंदा रहते हैं। और देवल माता का बहुत बड़ा किरदार है। सबसे बड़ा तो इनका अहम किरदार यह रहा है कि जबकि इनके वालिद के यहाँ इंतकाल हो गया था, वहाँ मारवाड़ में, हिंदुस्तान में, तो इनका जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था और इनका वापस अपने वालदीन के यहाँ जाना हुआ, तो इनके 4 कजन्स थे। और एक इनके घर में इनकी खिदमत करने वाला मेंघवाल जाति से एक लड़का था। जब वो वापस देवल माता वहाँ पे गई और अपने वाल्द साहब की प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन जब उन्होंने जाके की, तो उन्होंने 4 कजन्स के यहाँ नहीं की, क्योंकि उनका सगा भाई तो कोई था नहीं। तो 5वां भाई उन्होंने उस मेंघवाल लड़के को भी किया। तो 5 पतियों में से एक मेंघवाल लड़के को दी और 4 अपने कजन्स में डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये एक जो मजहब में सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, ऊंच नीच, भेदभाव का जो कॉन्सेप्ट है, उसको बिल्कुल ख़त्म किया। उस डिस्क्रिमिनेशन की बिल्कुल उसको जड़ से काट के रख दिया देवल माता ने। ये सबसे बड़ा उनका अहम मैसेज है। और दूसरा बात यह है कि जो सती होती है, जो शक्ति माता होती है, वो एक ये समझ लें कि एक हमारे यहाँ
एक अवतार होता है देवी माता का, और उनकी बहुत बड़ी करामतें होती है, और उन करामतों में से कई हजारों के तादाद में उस इरा में उनकी करामतें थी। जैसे वो जैसलमेर रियासत की बेटी थी, तो वहाँ पे राजा जो गढ़सी था, जिसके नाम जैसलमेर के किले के आगे जो गढ़ीसर घाट है, गढ़ीसर का बहुत बड़ा तालाब है, तो वहाँ राजा गढ़सी को एक अफूटी निकली हुई थी, एक ट्यूमर थी उनकी, और उसका उन्होंने इलाज किया था और बिल्कुल वो सेहतियाब हो गए थे। यहाँ उमरकोट में आए तो उस वक्त जो राणा बीसो थे वो गादी नशीन थे, और उनसे उनके कज़न राणा दूधो जी ने गादी छीन ली थी। तो देवल माता ने उनको वो गादी वापस अपनी करामात और अपने हुस्न अखलाक के बदौलत उनको वापस दिलवाई थी। तो देवल माता का बहुत बड़ा किरदार है, और यहाँ खारोड़ो चारण जो है ये उनका ससुराल है। ये एक बहुत बड़ा तारीखी मकाम है, और मेरे ख्याल में 1200 ईस्वी से लेकर आज तक ये उसी तरह से ही इस गांव का वजूद है। और मैं समझता हूँ कि चारण जाति, चारण एक देवी पुत्र है, शक्ति माता के बेटे होते हैं, और उनके मुख से देवी का वासा होता है। वो जो लफ्ज़ बोलते हैं वो कत्ता का रूप धारण करता है। चारण तारण क्षत्रिय भगता तारण राम, एक ला चाल सरगा पूरी दूजा नवखन राखे नाम। तो देवल जी माता जो है, जब एक चारण जाति से उनकी ताल्लुक था, और यहाँ खारोड़ों में जो देथा जाति के जो चारण हैं वो उनके ससुराल थे, और वहीं पर वो पले जिंदगी के आखिरी वक्त उन्होंने यहाँ पे बिताए। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो देथा चारण है, ये चारण जाति में से एक वाहिद जाति है जो जागीरदार है, जो जिसके पास एक रियासत है, एक रियासत के मालिक है, जागीरदार भी है, और उनके पास एक मखसूस पदवी है। और मैं ये फ़ख्र से बात कहता हूँ कि चारण कुल के जितने भी ट्राइब्स हैं, उन सब ट्राइब्स में से जो देथा का मकान है वो किसी और के पास नहीं है। और यकीनन यही जो सबसे अहमियत की बात हासिल हुई है, और ये एक पदवी जो इनको अरसाल हुई, उसको जो बरकरार रखा, उसमें देवल माता की दुआएं और उनकी आशीष का बहुत बड़ा किरदार है। ये कैसा लगता है पहले से और आज के वक्त में, जिस तरह मेला और लोग इतने सारे आ रहे हैं, और राजा गढ़सी ने कोई जातें वगैरह भी देज वगैरह में दिए? सबसे पहली बात यह होती है कि ये उस इरा की बात है जब वर्णों की बात बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हुआ करती थी। वर्ण से मुराद ये है कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये हमारे वर्ण होते हैं, तो इस तरह से। लेकिन उस इरा में जो सबसे बड़ा अहम कॉन्सेप्ट था कि जितनी भी जातियां हुआ करती थी, उन जातियों की जो डेफिनेशन होती थी वो उनके काम और किर्त की बुनियाद पर हुआ करती थी। आजकल के ज़माने में, पुराने ज़माने में क्षत्रिय जो होता था वो अपनी रैयत की रक्षा करता था, और उसके साथ साथ वो गवर्न करना था, हाउ टू गवर्न, गवर्नमेंट कैसे करनी है, अपनी रैयत का ख्याल किस तरह से रखा है। लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, तो जाहिर है कि आजकल वो मेरा काम नहीं है। मैंने पढ़ाई हासिल की है, मेरे सामने एक फॉर एग्जांपल एक मैंगवाड़ लड़का है। पुराने ज़माने में तो उनका किरत एक अलग था, लेकिन इस वक्त वो तैलीम में सबसे ज़्यादा तैलीमी याफ्ता है। तो इस ज़माने में इस चीज़ की वो अहमियत नहीं है। वो 18 वर्ण लेकर के अपने साथ आई थी, और वही आज सबसे ज़्यादा उनके पुजारी है। लेकिन बहुत आला तैलीमी याफ्ता है। और इस समय और पुराने समय में फ़र्क ये है कि उस समय में कुछ मखसूसी लोग यहाँ पर देवल माता के मंदिर पे आते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन इस वक्त में ये हमारी जितनी भी हमरोड की रियासत है, उमरकोट की रियासत है, खारोड की पसगरदाई, पूरे थरपारकर से लेकर के मीरपुखास डिवीज़न के सारे जितने भी हिंदूज हैं, वो मोस्टली बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खलूस के साथ यहाँ देवल माता के चरणों में शीश नमाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे पधारते हैं। तो वक्त के साथ साथ ये बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, और गूगल का ज़माना है, साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग बहुत बड़ी तादाद में अवेयर हो चुके हैं। तो उस वजह से यहाँ कम्युनिकेशन बढ़ चुकी है, और लोगों में आसानी हो चुकी है। नेट की एक्सेस की वजह से लोग ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आसानी से ले सकते हैं। तो इस वजह से मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से लेकर के आज तक जो लोगों के आने का तनासिब देख रहा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि 10 गुना बल्कि 100 गुना ज़्यादा लोगों की यहाँ पे आमदरफत होती है, प्रार्थना करने के लिए आते हैं। और हमारी आशा है कि ये तसलसल, ये सिलसिला, ये मोहब्बत, ये खलूस और ये श्रद्धालुपन जारी और सारी रहे। अच्छा, आप डॉक्टर होके भी इन चीज़ों को मानते हैं कि देवी शक्तियाँ या ये इस तरह की जो मिथ होती है उनको आप मानते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली तो बात यह कि देखें, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्कॉलर था वो मैक्स मुलर था, और मैक्स मुलर ने एक बड़ी कमाल की बात की थी
कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अथीस्ट होते हैं, दूसरे थीस्ट होते हैं। अथीस्ट वो होते हैं जो भगवान को, खुदा को नहीं मानते हैं। थीस्ट वो होते हैं जो भगवान को, खुदा को मानते हैं। यकीनन जो खुदा को मानते हैं, तो हिंदू माइथोलॉजी में ये है कि हमारे यहाँ गॉड्स होते हैं, एक गॉड जी बड़े से, हिंदुइज्म में भी उसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक गॉड जी छोटे से भी लिखा जाता है, जिसको हम देवी अवतार या छोटा इनकारनेट उसको कहते हैं। अब ये बात है कि जिस बंदे का विश्वास होता है, जो जिस पे भरोसा करता है, जिसका बहुत ज्यादा फेथ होता है, जिस बंदे का सबसे ज्यादा फेथ होता है, मैक्स मुलर ने कहा है, वो जिंदगी में बहुत खुश होता है। और बंदा जो अथीस्ट होता है, मैक्स मुलर ने कहा मेरी तरह, वो जिंदगी में हमेशा भटकता रहता है, जिंदगी में परेशान रहता है, हर चीज के पीछे साइंस का पहलू ढूंढने की तलाश में रहता है, और उसी वजह से उसको कभी शांति नहीं मिलती है, उसे अमन नहीं मिलता है, और उसके रूह जो है वो हमेशा भटकता रहता है। तो मुझे मेरा 100% इस मैथोलॉजी पे डिपेंडेंट है। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है उनमें मैथोलॉजी का आंसर मौजूद है। तो मैथोलॉजी एक हमारी हिस्ट्री का अहम पहलू है, एंड वी सर्वाइव ऑन मैथोलॉजी। इट्स नॉट इट डजंट मैटर, इट्स ए रियलिटी। तो मुझे पूरा यकीन है इन बातों पे, और मुझे पूरा फैथ है। आखिरी क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपसे कि ये राजपूत और चारण एक दूसरे के साथ जो है बहन भाई का रिश्ता कहते हैं,